प्यारे स्टूडेंट, इंग्लिश कड़ी के क्षेत्र में आज हम एक और नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सिंटैक्स। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको आने वाली इंग्लिश में जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो सब आपकी शुद्ध हो जाएंगी, क्योंकि सिंटैक्स ही एक ऐसा चैप्टर होता है जो सही तरीके से और अच्छा इंग्लिश लिखने में आपकी मदद करता है। बिना सिंटैक्स के अध्ययन के आप करेक्ट इंग्लिश कभी नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए इस सिंटैक्स जो किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है इसका अध्ययन करते हैं। तो इसकी परिभाषा जान ले। वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने की को ही सिंटैक्स कहते हैं। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। अतः इसके अंतर्गत वे सभी नियम आपको अपनाने होते हैं जो सही अंग्रेजी लिखने के लिए अनिवार्य हैं, जैसे सिंटैक्स ऑफ नाउन का नियम, प्रोनाउन का नियम, वर्ब का नियम, एडवर्ब का नियम, एडजेक्टिव का नियम, प्रीपोजिशन का नियम, कंजक्शन का नियम, आर्टिकल का, नॉन फाइनाइट वर्ब का, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरुंड का। ये सारे नियम आपको अच्छे से अपनाने होते हैं। अगर आप इन नियम को नहीं अपनाएंगे तो आपकी इंग्लिश गलत होगी। तो सिंटैक्स के नियम में पहला नियम हम सीख रहे हैं रूल्स ऑफ वर्ब का। तो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है इंग्लिश में, जैसे कि रूल नंबर 1 में ही लाइक एप्पल्स। तो इसमें क्या है, ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस लगना चाहिए। तो ही के साथ हमारा हो जाएगा ही लाइक्स, ही लाइक्स, यस लग गया तो ये सही हो गया एप्पल्स, ही लाइक्स एप्पल्स। दे लव्स मी, ये भी इनकरेक्ट है, दे के साथ यस नहीं आना चाहिए। तो करेक्ट हमारा होगा दे लव, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब के साथ यस ये यस नहीं आता। राम आर रीडिंग ए न्यूज़पेपर, तो राम सिंगुलर है यानी कि जैसा सब्जेक्ट, तो यहाँ हमारा हो जाएगा इच, राम इच रीडिंग, ये हमारा करेक्ट हो गया और शुद्ध हो गया, रीडिंग ए न्यूज़पेपर। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो हम लोग करते हैं। राम एंड श्याम दो लोग हो गए तो यहाँ इज ना होके आर आना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस करेक्ट में हो जाएगा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। तो ये हमारा चीज़ रूल नंबर 1 में सब्जेक्ट के अनुसार जो बनता है वह हो गया। रूल नंबर 2 में जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल नंबर में होता है, यानी कि एंड, ये जाहिर सी बात है सिंगुलर रहेगा प्लूरल हो जाएगा। जैसे सीता एंड गीता, इज दिया है तो ये इनकरेक्ट है, 2 लोग हो गए तो 2 के लिए आर होना चाहिए, सीता एंड गीता। अब यहाँ हमारा आर हो जाएगा, आर फ्रेंड्स। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया। ही एंड हिज ब्रदर, तो ये एंड से जुड़ा है तो भी ये 2 लोग हो गए, ही एंड हिज ब्रदर। वह और उसका भाई, हैज ना आके क्या हो जाएगा हैव गॉन टू मार्केट। यानी कि रूल नंबर 2 में जब हमारा एंड से जुड़ा होगा तो हमारा वहाँ प्लूरल वर्ब होगा। अब रूल नंबर 3 का हम अध्ययन कर लेते हैं। तीसरा नियम ये कहता है जब 2 सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बतलाएं और एंड से जुड़े तो वर्ब सिंगुलर होगा, जैसे द वनर एंड मैनेजर। अब यहाँ देखिए द नहीं लगा है, अगर यहाँ पे हम द लगाते हैं तो ये प्लूरल में हो जाता, द नहीं लगा है इसलिए सिंगुलर होगा। मैनेजर ऑफ द मिल, आर लगा है तो यहाँ इज हो जाना चाहिए, यानी कि यहाँ से द हटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका द वनर एंड मैनेजर। जो मैनेजर है मैनेजर, जब द लगा देते हैं तो 2 लोग हो जाते हैं, ऑफ द मिल, ऑफ द मिल। अब आर की जगह पे यहाँ सिंगुलर वर्ब इज होगा, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी दोनों एक ही लोग हैं, एक लोग के लिए आपका पहले वाले में आर्टिकल आता है, दूसरे में नहीं आता। अगर दूसरे में नहीं आया है तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपका हैज कम आ जाएगा। बाकी सेम ये सेंटेंस आप उतार देंगे एक ही व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति के लिए पहले में आपका आर्टिकल आता है, दूसरे में नहीं आता है। सेक्रेटरी,
सेक्रेटरी हैज कम। अब दोनों में जब आर्टिकल आएगा तो आपको दो लोग हो जाएंगे, जैसे द वनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल। अब यहाँ इज न के आपका आंसर में आर आना चाहिए क्योंकि ये दो लोग हो गए, सेंटेंस सेम है। अब करेक्ट में आपका ये हो जाता द वनर एंड द मैनेजर, ये दो लोग हो गए। अब जब दोनों लोग हो जाएंगे तो आपके वर्ब जो है प्लूरल में होगा, बहुवचन में होगा। आर डेड। द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी है, यहाँ भी दो लोग हैं, यहाँ भी आर्टिकल है, यहाँ भी आर्टिकल है, तो यहाँ हैज ना आके आपका हैव आ जाना चाहिए, तब ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हो जाएगा आपका द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी हैव कम। तो इस प्रकार जब एक ही व्यक्ति रहेंगे तो पहले में आर्टिकल आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। जब दोनों में आर्टिकल आएगा तो ये दो व्यक्ति हो जाएंगे, यानी कि प्लूरल वर्ब को फॉलो होगा। रूल नंबर 4, अगर दो सब्जेक्ट एक ही वस्तु या व्यक्ति का भाव प्रकट करते हैं तो वर्ब सिंगुलर होता है, जैसे करी एंड राइस, ये दोनों एक साथ लिखे जाते हैं। इज माई फेवरेट फूड, तो यहाँ इज लगाइए, सिंगुलर रहेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ये आपका सिंगुलर में ही यूज होगा। ऐसे है ब्रेड एंड बटर इज बेसिक नेसेसिटी ऑफ ए मैन, तो ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, करी एंड राइस, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ एंड से जुड़े हुए हैं, सिंगुलर वर्ब लगा है। एंड से ये भी जुड़ा है, लेकिन एक में अगर आर्टिकल नहीं है तो ये सिंगुलर होगा, और दोनों में अगर आर्टिकल रहेगा द तो ये प्लूरल होगा। रूल नंबर 5, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से ही जुड़े हों और उसके पहले इच और एवरी का प्रयोग किया गया है तो वर्ब आपका हमेशा सिंगुलर होता है, जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, वाज लग जाएगा इन द क्लास, क्योंकि एवरी लगा हुआ है दोनों के पहले, एंड से जुड़े हो, लेकिन एवरी लग जाता है तो सिंगुलर वर्ब। इच डे एंड इच नाइट, एंड से जुड़े होने के बाद भी एवरी और इच का प्रयोग है तो वाज लग जाएगा, वाज प्लीजेंट, सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 6, आइदर नाइदर इच वन ऑफ मेनी ए के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे आइदर ऑफ द टू बॉयज, यहाँ टू बॉयज देख रहे हैं लेकिन आइदर का प्रयोग है तो हैज लगेगा, हैज स्टोलन माई पेन। नाइदर का प्रयोग है, नाइदर ऑफ द शॉर्ट्स, इज लग गया सिंगुलर में। एवरी बॉय वॉज पनिश्ड, एवरी बॉय यानी कि प्लूरल नहीं है, सिंगुलर हो गया। इच ऑफ हिज सिस्टर्स, उसकी प्रत्येक बहनें, इज ब्यूटीफुल। मैनी ए, मैनी के साथ ए है, अगर केवल मैनी रहेगा तो प्लूरल, मैनी ए मैन हैज कम, सिंगुलर। वन ऑफ द पिक्चर्स इच, यानी कि कह रहा है कि इनमें से कोई भी शब्द अगर पहले यूज किए गए हैं तो उसके साथ वर्ब आपका हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है। अब रूल नंबर 7, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट से नाइदर नॉर आइदर और से जुड़े होते हैं तो बाद में आने वाला जो सब्जेक्ट होता है और के बाद उसी के अनुसार हम वर्ब को लिखते हैं, जैसे आइदर मुन्नी और चुन्नी हैज लॉस्ट हर पेन। अब यहाँ चुन्नी आ गया है और के बाद, तो चुन्नी के अनुसार हमारा यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है। नाइदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स, नॉर के बाद हर फ्रेंड्स है यानी कि प्लूरल में आ गया तो यहाँ हैव का यूज हुआ है। आइदर यू और योर फ्रेंड्स प्लूरल में आया है तो आर का यूज हुआ है। राम और हिज ब्रदर्स, ये भी प्लूरल में यूज हुआ है तो हैव का यूज हुआ है। डिस्ट्रॉय दिस बिल्डिंग। नाइदर सोहन नॉर हिज सिस्टर, अब यहाँ नाइदर और नॉर के साथ हिज सिस्टर सिंगुलर में यूज हुआ है तो सिंगुलर के साथ वाज आ गया है, वाज देयर। राजेंद्र और सुरेश, ये और के बाद सुरेश हैज का, क्योंकि सुरेश सिंगुलर है तो बाद वाला जो सब्जेक्ट आ रहा है उसी के अनुसार स्टोलन माई वॉच वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। उर्मिला और शर्मिला, और के बाद हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का होगा। ब्रोकन द ग्लास। आइदर पीटर और जॉन, अब जॉन और के बाद जॉन है, सिंगुलर में है तो वाज लग जाएगा, वाज द क्रिमिनल। कहने का मतलब है आइदर नाइदर, आइदर और नाइदर नॉर, इस सेंटेंस में जो बाद वाले वर्ब होते हैं, सब नाउन होते हैं, उसी के अनुसार हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार कभी कभी प्रोनाउन, तीनों प्रोनाउन हमें एक साथ देखने को मिलते हैं तो उसका रूल ये होता है कि जब तीनों प्रोनाउन एक साथ हो, तीन लोग हों तो वर्ब प्लूरल होता है।
और प्रोनाउन को अंतिम वाले के अनुसार लगाते हैं। जैसे यू, ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड, और तीनों प्रोनाउन में रूल होता है सेकेंड पर्सन का पहले, उसके बाद थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन लगाते हैं। ही एंड आई कैन नेवर गो देयर। सी और आई, ये देख रहे हैं, थर्ड है फिर फर्स्ट है, थर्ड है फिर फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, ये रूल के अनुसार आपका तीनों पर्सन एक साथ आने पर आप इस्तेमाल करते हैं। तो इस विधि को आप याद रखेंगे, तीनों को एक साथ आप इस्तेमाल तभी करेंगे जब वो सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट के अनुपात में आया होगा। रूल नंबर 9, एक्सप्रेशन हैविंग हाफ ऑफ, 2/3 ऑफ, 1/4 ऑफ एक्सटेक्सा टेक्स प्लूरल वर्ब व्हेन द नाउन इज काउंटेबल। संज्ञा जब गिनी जाएगी तो इनके साथ प्लूरल वर्ब होगा जो गिनने वाले हैं। बट इफ द नाउन इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वर्ब जो है सिंगुलर लगता है। जैसे 3/4 ऑफ द वर्क, अब वर्क को आप गिन नहीं सकते हैं, 3/4 आ गया, वर्क को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए वर्ब जो इस्तेमाल होगा सिंगुलर होगा, इज लगा, इज डन। हाफ ऑफ द बॉयज, अब बॉयज को गिन सकते हैं। फ्रॉम द क्लास वर एब्सेंट, यहाँ प्लूरल वर्ब लगा है। रूल नंबर 10, स्टेटमेंट हैविंग मेनी ऑफ, बोथ ऑफ, फ्यू ऑफ विथ देम टेक्स ए प्लूरल नाउन और प्रोनाउन फॉलोड बाय ए प्लूरल वर्ब। यानी कि मेनी ऑफ, बोथ ऑफ, फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे मेनी ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग, प्लूरल वर्ब लग गया। बोथ ऑफ द गर्ल्स हैव डांस्ड, तो बोथ ऑफ, मेनी ऑफ, फ्यू ऑफ सबके साथ प्लूरल वर्ब आता है। रूल नंबर 11, स्टेटमेंट दैट कंटेन सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, एन ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ टेक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड प्लूरल वर्ब। जैसे में आप देख लीजिए, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल के साथ प्लूरल वर्ब। एनफ ऑफ बुक्स आर परचेज्ड, तो एनफ के साथ प्लूरल वर्ब, तो ये हम प्लूरल लगा। अब रूल नंबर 12, इफ द स्टेटमेंट है मेनी, अ ग्रेट मेनी, मेनी ए रहता है तो सिंगुलर वर्ब, मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, देन द नाउन एंड वर्ब बोथ आर प्लूरल। जैसे अ ग्रेट मेनी फार्मर्स, अब ग्रेट मेनी आ गया, फार्मर तो प्लूरल वर्ब लग गया, आर वर्किंग। मेनी बॉयज वर, मेनी के साथ प्लूरल वर्ब आ गया, वर अक्यूज्ड। रूल नंबर 13, स्टेटमेंट दैट कंटेन्स अ नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, एक्सटेक्सा टेक्स प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, यानी कि अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। अ नंबर ऑफ पीपुल, हैव लग गया प्लूरल वर्ब। अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव, तो यानी कि इस प्रकार जब हम एक वर्ब का देख लेते हैं किनके साथ किस प्रकार का लगता है, तो ये पार्टिकुलर सिंटैक्स के चैप्टर में वर्ब के कुछ रूल थे, इसमें भी कुछ रूल आपको छूटे हुए हैं। आप इसका अध्ययन करेंगे तो एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ ही साथ सिंटैक्स वाला चैप्टर पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को कवर किया जाता है। अगले पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करके हम कुछ और सही रूल जानने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।